वेलकम 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 टू द नेक्स्ट फिल्म। तो आज मैं एक कैमरा म्यूज़ियम में जाने वाला था। तो ये है वो गोल्ड 3 बटीक होटल। इसके फर्स्ट से सेकंड या थर्ड फ्लोर पे है कहीं पे। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द म्यूजियम? सॉरी, 11 ओके, थैंक यू। ये सब पुराने ज़माने के कैमरे रखे हैं। ये हैसलब्लैड का है क्या? नहीं, ये देखो याशिका। जैपनीज ही थे जो बनाते थे एक से एक कैमरा। अब देख लो, कोई भी ब्रांड उठा के देख लो, सारे जैपनीज है। एक से एक। सोनी भी जैपनीज जैपनीज है। आज सबसे मन पसंदीदा चीज देखने जा रहे हैं। सबसे मन पसंदीदा ये कैमरा। अभी हम बात करेंगे इस म्यूजियम के बारे में। ये म्यूजियम का नाम है गोल्ड 3 बटीक कैमरा म्यूजियम। ये कुआलालंपुर का एक हिडन जेम है, स्पेशली फॉर फोटोग्राफी लवर्स, हिस्ट्री बफ और वो लोग जो कुछ नया एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। ये म्यूजियम बुकित बितांग के बिजी एरिया में टक्ड अवे है और ये एक जर्नी ऑफर करता है थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ कैमरास, जो पुराने ज़माने से लेके आज तक की फोटोग्राफी की कहानी बताता है। ये म्यूजियम की कहानी शुरू होती है कुछ पैशनेट फोटोग्राफर्स और कलेक्टर से, जो फोटोग्राफी के टूल्स और उनके हिस्ट्री को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे। अर्ली 2000 में इन्होंने दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में कैमरास कलेक्ट करना शुरू किया, इंक्लूडिंग जर्मनी, जापान और यूएसए। वहाँ से उन्होंने रेयर विंटेज मॉडल्स कलेक्ट किए। धीरे धीरे ये कलेक्शन इतनी बड़ी हो गई कि इन्होंने डिसाइड किया कि एक म्यूजियम बनाया जाए। फाइनली ये म्यूजियम गोल्ड 3 बटीक होटल के अंदर ओपन हुआ, जहाँ लोग फोटोग्राफी हिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही आप म्यूजियम में एंटर करते हो, आपको एक अलग ही ज़माना महसूस होता है, फोटोग्राफी और फिल्म्स के गोल्डन एरा का। यहाँ आपको मिलेंगे विंटेज कैमरा कलेक्शन, फोटोग्राफी आर्टफैक्ट्स, इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स, फोटोग्राफी वर्कशॉप्स। म्यूजियम की जान है इसका कलेक्शन ऑफ 300 प्लस कैमरास, जिसमें से कुछ पुराने बॉक्स कैमरास है फ्रॉम द 1900s और कुछ मॉडर्न मॉडल्स जो 20th सेंचुरी के हैं। हर कैमरा अपने आप में एक अलग कहानी बताता है, जिसमें टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन का कैसे विकास हुआ है ये समझ आता है। कैमरास के अलावा यहाँ फिल्म रील्स, पुराने ज़माने के डेवलपिंग टूल्स और फोटोग्राफी से जुड़े आर्टफैक्ट्स भी है। आपको पता चलेगा कि फिल्म कैसे डेवलप होती थी और कैसे लेंसेज टाइम के साथ इवॉल्व हुए। सिर्फ देखने के लिए नहीं, आप यहाँ विंटेज कैमरास को हाथ लगा के एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इन मॉडल्स के थ्रू आप सीख सकते हैं कि पुराने ज़माने के कैमरास कैसे काम करते थे। कभी कभी यहाँ फोटोग्राफी वर्कशॉप्स भी होते हैं, जहाँ आपको बेसिक फोटोग्राफी और फिल्म डेवलपिंग के स्किल्स सिखाए जाते हैं। एक फन और एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर बिल्डिंग फोटोग्राफर्स। और यहाँ किस किस को आना चाहिए? अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो ये म्यूजियम आपके लिए गोल्ड माइन है। रेयर कैमरास को देखना और उनका हिस्ट्री समझना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। हिस्ट्री लवर्स, अगर आपको टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो यहाँ आपको पता चलेगा कैसे कैमरास ने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। यहाँ आपको वॉर टाइम के कैमरास से लेकर अर्ली ट्रैवल फोटोज तक सब कुछ मिलेगा। कैजुअल ट्रैवलर्स, अगर आप ट्रैवल करते वक्त कुछ यूनिक एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये म्यूजियम एक परफेक्ट शॉर्ट स्टॉप है। ये आपको कुआलालंपुर की आइटनरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। फैमिली एंड किड्स, छोटे बच्चों के लिए भी ये म्यूजियम काफ़ी इंगेजिंग है, क्योंकि यहाँ कुछ इंटरेक्टिव डिस्प्लेस हैं जो उन्हें फोटोग्राफी के बेसिक समझाने में हेल्प करते हैं। सोचो, हर कैमरा जो म्यूजियम में रखा है वो एक स्टोरी कैप्चर कर चुका है। जो आप इन अलग अलग मॉडल्स को देखते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे ये कैमरा दुनिया के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स को कैप्चर कर चुके हैं। एक लीका मार्क II कैमरा जो 1930s का मॉडल है, यहाँ प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है। ये कैमरा वर्ल्ड वॉर II के जर्नलिस्ट्स के लिए फेवरेट था। और सोचो, ये कैमरा शायद किसी वॉर टाइम सीन को कैप्चर कर चुका हो। और एक स्पेशल एग्जिबिट में आपको पोलरॉइड लैंड कैमरा मिलेगा, जो इंस्टेंट फोटोग्राफी में रेवोल्यूशन ले आया। सोचिए, उस जमाने में लोग कैसे एक्साइटेड होते होंगे जब वो अपनी फ़ोटो को तुरंत देख सकते थे, लॉन्ग बिफोर स्मार्टफोन्स। म्यूजियम छोड़ने के बाद आप सिर्फ फ़ोटोज़ लेने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि फ़ोटोग्राफी के पीछे की हिस्ट्री और क्राफ्ट को भी समझने लगेंगे। और मेरे फाइनल थॉट्स ये है कि गोल्ड 3 बटीक कैमरा म्यूजियम सिर्फ एक कैमरा कलेक्शन नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की कहानी बताता है।
फोटोग्राफी एंड फिल्म्स के थ्रू हमने कैसे दुनिया को समझा, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप फोटोग्राफी, हिस्ट्री या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये म्यूजियम एक मस्ट विजिट है। अगर आप कुआलालंपुर में हो तो इस हिडन जेम को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। ये एक ऐसी जगह है जो आपको पुराने ज़माने के फोटोग्राफी और फिल्म्स के मैजिक से इंट्रोड्यूस करवाएगी। चिपसेट, सेंसर बोर्ड, सेमीकंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन, सेंसिटिविटी, सेंसर द मेन पार्ट। और आज तो खैर सेंसर ऐसे फुल फ्रेम सेंसर आ गए। हैसेलब्लैड में अभी तक का सबसे बड़ा सेंसर हैसेलब्लैड में है। और उस टाइम की लाइट नहीं थी शायद, जमाने के ट्राइपॉड भी लोहे के हैं। टाइम पे जो पुराने टाइम पे जो शूट होती थी, मेरे को कैमरा याद नहीं है पर ये वही कैमरे हैं रील वाले। और ये था म्यूज़ियम, बहुत सुंदर म्यूज़ियम था यार। बुक स्टोर के बाद ये दूसरा म्यूज़ियम मंगाए और दोनों इतने मस्त थे, मज़ा आ गया देख के। बहुत कुछ था उधर। अभी भी बहुत कम से कम 20-30 म्यूज़ियम है यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ देखना है तो बहुत मज़ा आया। ये कौन सा एरिया, लो यार्ड प्लाजा के आसपास हो तो इधर गोल्ड 3 के पास आ जाना। एक पटीक होटल है, गोल्ड 3 पटीक होटल, अच्छा है काफ़ी। अभी अभी हम थियान हो टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। अभी ये बुकित बितांग ग्रीन लाइन है, वहाँ से तुम संबंतन नाम की एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे हमें जाना है। वहाँ से पास में ये थियान हो टेम्पल। किंग क्वेंचिंग, चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत है यार यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आता वो, अभी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी अभी बच्चे हैं, ये इनकी छुट्टी हो गई है अभी, तो उनके जो ड्राइवर है, स्कूल बस ड्राइवर जो होते हैं, इनकी अटेंडेंस ले रहे हैं। ये कितना अच्छा सिस्टम है, मतलब कोई बच्चा रह ना जाए क्या नहीं। जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस होती है ना, कौन आया है, कौन प्रेजेंट है, कौन नहीं है, तो उस हिसाब से इधर बस ड्राइवर भी वैसे अटेंडेंस लेते हैं। कितना अच्छा है यार ये सब। अपने यहाँ छूट गया तो छूट गया, जाने दो। अरे गया ना गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अपने यहाँ ऐसा सिस्टम होना चाहिए थोड़ा।
पहुंच तो गए हम, बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ से, तो वहाँ जाके पता लगेगा कितना बड़ा है। और हाँ, चाइनीज़ आर्किटेक्चर बहुत अच्छा दिखता है। ये खाली मैदान, यहाँ पे लोगों की शादियाँ भी होती है। आज है क्या, कोई देखते हैं। चाइनीज़ लोग आते हैं यहाँ पे शादी करने, चाइनीज़ मलेशियन जो होते हैं। चलिए बात करते हैं अभी इस टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल का नाम है थियान हाउ टेम्पल। थियान हाउ टेम्पल कुआलालंपुर की सबसे फेमस और लार्जेस्ट चाइनीज टेम्पल में से एक है। ये टेम्पल जलन क्लांग लामा की हिल टॉप पर लोकेटेड है और ये टेम्पल न सिर्फ एक रिलीजियस साइट है बल्कि एक कल्चरल हब भी है। ये टेम्पल चाइनीज कम्युनिटी की रिच हेरिटेज को शोकेस करता है। ये टेम्पल स्पेशली थियान हाउ यानी हेवनली क्वीन को डेडिकेट किया गया है, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन की प्रोटेक्टर मानी जाती है। लेकिन आज के टाइम में थियान हाउ को प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून और हार्मोनी के लिए भी वर्शिप किया जाता है। इस टेम्पल में आपको सिर्फ थियान हाउ की मूर्ति नहीं बल्कि ग्वानिन यानी गॉडेस ऑफ मर्सी और शुई वुई शेंग न्यांग यानी गॉडेस ऑफ वाटर फ्रंट, इनके भी स्टैचूज मिलेंगे। ये टेम्पल आपको चाइनीज़ कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक डीपर सेंस देने का एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1981 में स्टार्ट हुआ और 1987 में कंप्लीट हुआ। इसका क्रिएशन मेनली हेनिसी कम्युनिटी ने किया, जो ओरिजिनली हेनन आइलैंड चाइना से आए थे। ये लोग फिशरमैन थे और थियान हाउ को समुद्र के सफ़र के दौरान प्रोटेक्शन के लिए वर्शिप करते थे। टेम्पल का डिज़ाइन मॉडर्न और ट्रेडिशनल चाइनीज़ आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें मल्टीपल लेवल्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स है। टेम्पल का स्ट्रक्चर काफ़ी ग्रैंड है और इसकी टावरिंग आर्किटेक्चर उस ज़माने की चाइनीज़ क्राफ्टमैनशिप को शोकेस करता है। ब्राइट कलर्स लाइक रेड, गोल्ड एंड ग्रीन प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जब आप थियान हाउ टेम्पल के एंट्रेंस पर आते हो तो आपको मल्टी टीयर्ड रूफ दिखाई देगी, जिसमें ड्रैगन और फीनिक्स के डिटेल्ड कार्विंग्स है। ये सिंबल्स चाइनीज़ कल्चर में पावर और हार्मोनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक कम्युनिटी हॉल मिलेगा, जहाँ कल्चरल इवेंट्स, वेडिंग्स और वेरियस सेलिब्रेशन होती रहती है। यहाँ आपको एक सोविनियर शॉप भी मिलेगी, जहाँ रिलीजियस आइटम्स, चार्म्स और ट्रेडिशनल चाइनीज़ हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। टेम्पल के पीछे एक गार्डन है जिसमें टॉर्टोइस पॉन्ड और स्मॉल फाउंटेन्स भी है। ये पॉन्ड एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। टॉर्टोइस चाइनीज़ कल्चर में लॉन्जेविटी और विजडम का सिंबल होता है और इसलिए लोग यहाँ प्रेयर्स करते हैं फॉर लॉन्ग लाइफ। टेम्पल के अंदर 3 बड़े डाइटीज़ के स्टैचूज हैं, जिनका अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। थियान हाउ यानी हेवनली क्वीन। टेम्पल का मेन डाइटी है थियान हाउ, जो एक प्रोटेक्टर मानी जाती है। लोग उन्हें प्रेयर्स ऑफर करते हैं फॉर सेफ ट्रैवल एंड प्रॉस्पेरिटी। थियान हाउ का स्टैचू काफ़ी ग्रैंड और सीरीन है, जिसमें उनकी डिवाइन ऑरा को क्लियरली डिपिक्ट किया गया है। ग्वानिन यानी गॉडेस ऑफ मर्सी। थियान हाउ के लेफ्ट साइड पर ग्वानिन का स्टैचू है, जो गॉडेस ऑफ मर्सी है। ग्वानिन का चाइनीज़ कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्हें कंपैशन और मर्सी का सिंबल माना जाता है। लोग उनके आगे अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए प्रेयर्स ऑफर करते हैं और वो सभी के क्राई सुनकर हेल्प करती हैं। शुई वुई शेंग न्यांग यानी गॉडेस ऑफ वाटर फ्रंट। थियान हाउ के राइट साइड पर शुई वुई शेंग न्यांग की स्टैचू है। उन्हें वाटर फ्रंट एरियाज और सी ट्रैवल के लिए प्रोटेक्टर माना जाता है और ये स्पेशली हेनेसी पीपल के लिए इम्पोर्टेंट डाइटी है। शुई वुई शेंग न्यांग को काम सीज और सेफ जर्नीज के लिए वर्शिप किया जाता है। टेम्पल का आर्किटेक्चर काफ़ी रिच और सिंबॉलिक है, जिसमें चाइनीज़ रिलीजियस प्रैक्टिसेस का इन्फ्लुएंस क्लियरली विजिबल है। बुद्धिस्ट, ताओइस्ट एंड कन्फ्यूशियन एलिमेंट्स का एक कंबाइंड इन्फ्लुएंस आपको टेम्पल के डिज़ाइन में दिखेगा। ड्रैगन पिलर्स, ब्राइट कलर्स और रूफ डिज़ाइन सभी चीज़ें चाइनीज़ स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को शोकेस करती हैं। टेम्पल के एंट्रेंस गेट में आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी का सिंबल दिखता है। थियान हाउ टेम्पल का रूफ ड्रैगन्स और फीनिक्सेस से एडॉर्न्ड है, जो पावर और पीस को रिप्रेजेंट करता है। टेम्पल के अंदर हर छोटी बड़ी चीज़ का स्पिरिचुअल मीनिंग है और ये सब टेम्पल को और भी स्पेशल बनाता है। टेम्पल के अंदर एक लार्ज प्रेयर हॉल है, जहां डिवोटीज कैंडल्स और जॉस स्टिक्स जला के डाइटीज़ को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। यहाँ लोग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर्स करते हैं। टेम्पल के अंदर हैंगिंग लैंटर्न्स भी है, जहाँ विशेस लिखे होते हैं फॉर गुड लक एंड सक्सेस। डेवोटीज फ्रूट्स, फ्लावर्स और ट्रेडिशनल चाइनीज पेस्ट्रीज को ऑफरिंग के रूप में डाइटीज़ के सामने रखते हैं। थियान हाउ टेम्पल काफ़ी ज़्यादा लाइवली होता है ड्यूरिंग चाइनीज़ फेस्टिवल्स।
चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पे ये टेम्पल रेड लैंटर्न से डेकोरेटेड होता है और यहाँ लॉयन डांसेस और कल्चरल परफॉर्मेंस होती है। मून केक फेस्टिवल एंड 9 एम्परर गॉड फेस्टिवल के टाइम पर ये टेम्पल में काफ़ी एलैबोरेट रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस होते हैं। ये फेस्टिवल्स चाइनीज़ कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है और इनको यहाँ ऑब्जर्व करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। थियानहो टेम्पल एक रिलीजियस साइट से ज़्यादा एक कल्चरल आइकॉन है जो कुआलालंपुर के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है। वेदर आप यहाँ प्रेयर्स के लिए आए हो या बस इसके ग्रैंड आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हो, ये मंदिर के अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। यहाँ आपको चाइनीज़ स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री का एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, इट रियली हेल्प्स अ लॉट फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम्स। सो तब तक के लिए अदियोस, बाय बाय, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। Ha ha ha!